मी विश्राम वैद्य आपलं स्वागत करतो. पाहूया बातम्या विस्तारानं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय अंतराळ दिनानिमित्त समाज माध्यमांवरून एक ध्वनिचित्रफीत सामायिक करत सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. जागतिक स्तरावर देशाचं अंतराळ क्षेत्र विस्तारत असून जेनझी अभियंते, डिझायनर्स, कोडर आणि शास्त्रज्ञ नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. या क्षेत्रात खाजगी आस्थापनाही ठसा उमटवत असल्याचाही गौरवपूर्ण उल्लेख त्यांनी केला आहे. मैंने अयोध्या में कहा था ये नए काल चक्र की शुरुआत है, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है. इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है. हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया. इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है. आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं. प्रोपल्शन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी. भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है. आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है. इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा. वो रॉकेट का काउंटडाउन लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करता है. हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है. हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है. अंतराळ क्षेत्रातल्या स्टार्टअप्सच्या सीईओंशी पंतप्रधानांनी आज संवाद साधला. या स्टार्टअप्सच्या सकारात्मक विचारांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. भारतामध्ये बुद्धिमत्तेची कोणतीही कमतरता नाही असं पंतप्रधान म्हणाले. केंद्र सरकारकडून स्टार्टअप्सना मिळत असलेल्या प्रोत्साहनाबद्दल या सीईओंनी समाधान व्यक्त केलं. आपने एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है. सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया. मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा. और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है. इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न. जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट. अभी शुरुआत है. एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं. एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर. 3 फैक्ट्री बन चुका है. एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे. एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है. सर इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है. उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का. स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है. अच्छा. वो रूट आपको काम आ रहा है. वो बहुत काम आ रहा है. दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है. आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है. हमारे जितने सिटीजन्स यूएस और यूरोप में वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं.
बहुत लोगों को हमें जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।